दोस्तों बीते 10 सालों में आपने इंडियन रेलवे में कई सारे बड़े बड़े बदलाव देखे होंगे। बीते 10 सालों में हमने कई सारे ट्रेन को बदलते हुए देखा है, कई सारे नए राजधानी एक्सप्रेस को इंडियन रेलवे में जुड़ते हुए देखा है, करीब करीब 100% इंडियन रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन होते हुए देखा है, सैकड़ों के तादाद में नए वंदे भारत ट्रेनों को देखा है। हमने RRTS को भी देखा है जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। बुलेट ट्रेन का काम हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन आपने वंदे भारत मेट्रो के बारे में भी सुना होगा। वंदे भारत ट्रेन के बाद अब वंदे भारत मेट्रो पर काम चल रहा है। अब तक जो भी मेट्रो हम लोग देख रहे हैं, या तो उसको चाइना से मंगाया जाता था या फिर विदेशी की कोई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोग यहाँ पर उसे बिल्डअप करते थे। लेकिन जो अपना वंदे भारत है वो अपने भारत के इंजीनियर के द्वारा बनाया गया है और अब वंदे मेट्रो को चलाया जाएगा। तो आने वाले दिनों में जो अब मेट्रो होगा वो अपना खुद का मेड इन इंडिया मेट्रो होगा। मेड इन इंडिया मेट्रो कैसा होगा इसको तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। पहले भी मैंने वीडियो बना के बताया है आपको। भारत का पहला वंदे मेट्रो कहाँ चलाया जाएगा, कब तक वंदे मेट्रो बनकर के तैयार होगा, आइए इसको जानते हैं डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। आई थिंक कि गाइस आप लोग वंदे भारत मेट्रो के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारी भारतीय रेलवे अब क्या नया करने वाली है। तो गाइस आपको बता दें कि हमारी भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेन के बाद मध्य प्रदेश में एक और ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है जो इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट को मजबूत करेगा। इसका संचालन 200 से 300 किलोमीटर की दूरी में किया जाएगा। जैसे कि मेट्रो के बारे में आप क्या जानते हैं, मेट्रो को 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के रेंज में चलाया जाता है। जैसे कि पूरे दिल्ली में हम लोग मेट्रो चलाते हैं, तो बेसिकली एक ही शहर के कुछ इलाकों को आपस में जुड़ने के लिए हम लोग मेट्रो को चलाते हैं। चाहे मुंबई मेट्रो की बात करें वो मुंबई में चलती है, दिल्ली मेट्रो की बात करें दिल्ली में चलती है, कानपुर मेट्रो कानपुर में, पुणे मेट्रो पुणे में, बेंगलुरु मेट्रो बेंगलुरु में। ऐसा थोड़ी है कि पुणे मेट्रो मुंबई मेट्रो में जाती है या मुंबई मेट्रो नागपुर मेट्रो में आती है, ऐसा नहीं है। मेट्रो को किसी एक पार्टिकुलर शहर में चलाया जाता है अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए। जब मेट्रो जैसी व्यवस्थाएं आती हैं तो शहर फैलता है, इससे आसपास का पूरा इकोसिस्टम बदलता है, आय के नए साधन विकसित होते हैं। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने एक नया चीज स्टार्ट किया कि भारत के अलग अलग राज्यों को जोड़ने के लिए तो हम इंडियन रेलवे को चला रहे हैं, ट्रेन चल रही है, मेट्रो को हम लोग किसी एक शहर में चला रहे हैं। बट अब हम लोग क्या करेंगे कि दो शहरों को आपस में जोड़ने के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन को चलाएंगे, जिसको कि हम लोग RRTS बोल रहे हैं। दिल्ली से मेरठ के बीच में RRTS कॉरिडोर को चलाया जा रहा है जो कि 82 किलोमीटर का है। तो अब अगर हमें दो बड़े शहरों को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग RRTS कॉरिडोर का यूज करेंगे। तो RRTS चल रही है नमो भारत, इस पर मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है, 2-4 वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप जाकर के देख लेना कि RRTS का जो लेटेस्ट अपडेट है, बहुत जल्द RRTS कॉरिडोर ओपन होने वाला है। अब इसके बाद भारतीय सरकार क्या करने वाली है, वंदे मेट्रो को तो चलाएगी ही, लेकिन ये मेट्रो एक ऐसा मेट्रो होगा जो कि 200 से 300 किलोमीटर के रेंज में चलेगा, जो कि RRTS से काफी ज्यादा है और मेट्रो से भी काफी ज्यादा है। इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो ये ट्रेन वंदे भारत की तरह ही सुपरफास्ट ट्रेन होगी जो दो शहरों के बीच चलाई जाएगी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि वर्तमान में भारत के रेलवे नेटवर्क में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के सफल संचालन के बाद वंदे भारत मेट्रो की तैयारी चल रही है। ये ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह लंबी दूरी पर नहीं बल्कि इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट पर काम करेगी। वंदे भारत मेट्रो शुरू करने का मकसद लंबी दूरी की ट्रेनों में अप डाउन करने वाले यात्रियों का लोड कम करना है और बड़े शहरों को नजदीकी शहरों से जोड़ना है। नई वंदे भारत मेट्रो ट्रेनों के लिए रेलवे जल्द ही शेड्यूल जारी करेगी। जैसे कि मान लीजिए नागपुर हो गया, पुणे हो गया, इन दोनों के बीच में हम लोग इस तरह के वंदे मेट्रो को चला सकते हैं। मतलब भारत का जो वंदे मेट्रो होगा वो मेट्रो से थोड़ा सा अलग होगा और थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करेगा। अब अगर बात करें कि किन किन रूटों पर वंदे भारत मेट्रो दौड़ेगी, तो गाइस बताया जा रहा है कि 3 नए रूटों पर वंदे भारत मेट्रो दौड़ेगी। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने बताया कि भोपाल से वंदे भारत मेट्रो ट्रेन के 3 रूट स्वीकृत हुए हैं। इनमें एक वंदे भारत मेट्रो भोपाल से नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद तक जाएगी, इटारसी होते हुए बैतूल तक जाएगी। इसी प्रकार तीसरी वंदे भारत मेट्रो ट्रेन भोपाल से सीहोर होते हुए शाजापुर तक जाएगी। CM यादव जी ने बताया कि रेलवे अधिकारी इन वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की तैयारी में लगे हैं, जल्द ही वंदे भारत मेट्रो को चलाया जाएगा। भोपाल रेल मंडल के PRO नवल अग्रवाल ने बताया कि प्रत्येक वंदे भारत मेट्रो में एक यूनिक कोच कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऐसे 4 कोच मिलकर के एक यूनिट का निर्माण करेंगे। इसके अलावा हर वंदे भारत मेट्रो में कम से कम 12 कोच होंगे। शुरुआत में रेलवे कम से कम 12 कोच वाली वंदे मेट्रो लॉन्च करेगा। इसके बाद मांग के आधार पर 16 कोच बढ़ाया जाएगा। अग्रवाल ने बताया कि वंदे मेट्रो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलती है। वहीं वंदे मेट्रो ट्रेन को टक्कर रोधी कवच जैसे उन्नत सुरक्षा प्रणाली से सुसज्जित किया गया है, जिसमें 1150 यात्री बैठने की सुविधा होगी।
वंदे भारत मेट्रो ट्रेन में कम से कम किराया 30 रुपया होगा। इस पर सुपर फास्ट सरचार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और जीएसटी भी देना होगा। यदि आप इसमें 50 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो आपको 60 रुपये और जीएसटी एवं अन्य एप्लीकेबल चार्ज देने होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको 70 से 80 रुपया देना होगा। इससे ऊपर हर किलोमीटर पर 1.2 रुपये का मूल्य किराया बढ़ते जाएगा। यानी कि दो शहर के बीच की डिस्टेंस अगर 80 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर तक तो आपको वही 60 रुपया 70 रुपया लगेगा। लेकिन इसके बाद जितना किलोमीटर बढ़ेगा तो 30 इंटू 1.2 रुपीज़ इतना किराया आपको देना पड़ेगा। हालांकि अप डाउनर्स को किराए में छूट दी जाएगी। मतलब कोई लोग ऐसे हैं कि इस शहर में रहते हैं लेकिन काम करते हैं उस शहर में और वो डेली आन जान करते हैं तो उनको कुछ छूट दिया जाएगा। ये आम पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कई ऐसी जगह है कि हम शहर में जाकर के काम करते हैं, हमारा गांव में घर है तो यहाँ से हम जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए, डेली आन जान करते हैं तो किराया थोड़ा सा अगर कम होगा तो उनको राहत मिलेगी। और चूंकि ट्रेन काफ़ी स्पीड चलेगा तो जल्दी से वो अपना काम कर पाएंगे और आसानी से पहुँच पाएंगे। दिल्ली एनसीआर में हम लोग आरआरटीसी को क्यों चला रहे हैं? क्योंकि दिल्ली काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है। अब उत्तर प्रदेश मेरठ साइड से या फिर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग रीजन से, नोएडा रीजन से, हर जगह से दिल्ली के अंदर लोग काम करने के लिए आते हैं। या बहुत सारा चीज़ है, एम्स है, दिखाने के लिए आते हैं, फ्लाइट पकड़ने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि अगर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है तो उनको दिल्ली में रूम लेकर के रहना पड़ता है अगर जॉब करना है तो। बट अगर हम आरटीएस जैसे कॉरिडोर को चलाते हैं तो वो एक ही दिन में आ भी पाएंगे, जा भी पाएंगे, क्योंकि जाने आने में समय बचेगा ना। पहले क्या होता है कि इंडियन रेलवे से अगर दिल्ली से मेरठ जाते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है, लेकिन अब मात्र 40 मिनट 50 मिनट के अंदर हम लोग इस वाले डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। ये फायदा होता है आरटीएस कॉरिडोर का। ठीक वैसा ही वंदे मेट्रो में भी होगा। इसके अलावा गाइस रेलवे अधिकारियों ने बताया कि वंदे भारत मेट्रो को अत्याधुनिक सुविधा से लेस किया गया है। ये ट्रेन पूरी तरह से अनारक्षित और वातानुकूलित है। यात्री ट्रेन के प्रस्थान से कुछ समय पहले काउंटर से टिकट खरीद सकेंगे। इस ट्रेन को स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। इस ट्रेन को वंदे भारत के ही रोलिंग स्टॉक पर डेवलप किया गया है, इसलिए इसमें ऑटोमेटिक डोर लगाए गए हैं। अभी तक आपने भारतीय रेल की इंटरसिटी ट्रेन या फिर लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर नहीं देखा होगा, लेकिन इस वाले ट्रेन में ये होगा। इसका फायदा ये होगा कि ट्रेन के चलने के बाद कोई भी पैसेंजर दरवाजा या पायदान पर खड़े नहीं हो सकेगा। अदरवाइज आपने देखा होगा, अगर आप नॉर्मल इलाके में रहते हैं तो आपके इलाके में अगर नॉर्मल लोकल ट्रेन चलती है तो उसमें लोग जब मन तब चढ़ जाते हैं और गेट के पास आकर के बैठ जाते हैं। कभी कभी दुर्घटना भी होती है। लेकिन अब हम लोग ट्रेन को चेंज कर रहे हैं, भारत बदल रहा है तो हमारा ट्रेन भी अलग होना चाहिए। सारा चीज़ ऑटोमेटिक होगा, गेट अपने आप बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे इस तरह की ट्रेनें पूरे भारत में चलाई जाएगी। कृपया ध्यान दीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ ही समय में आ रही है। अभी फिलहाल सरकार करीब करीब 400 वंदे भारत ट्रेन पूरे भारत में चलाना चाहती है और वहीं दूसरी साइड हम लोग वंदे भारत मेट्रो भी तैयार कर रहे हैं। 2 शहरों के बीच में वंदे मेट्रो को भी चलाया जाएगा। ट्रेन को अलग अलग राज्यों में चलते हुए देख रहे हैं। बहुत जल्द आप वंदे मेट्रो को देखने वाले हैं अपने अपने राज्यों में 2 शहरों को जोड़ने के लिए। तो गाइस आपको क्या लगता है, वंदे मेट्रो वंदे भारत ट्रेन की तरह भारत में एक नया बदलाव लाएगा? क्योंकि अभी भी हमारी जनसंख्या काफी ज्यादा है और ट्रैफिक कम नहीं हो रहा है। रेलवे में अभी भी वेटिंग लिस्ट है। भले ही हम फ्लाइट की संख्या डबल कर चुके हैं, आरटीएस ला रहे हैं, मेट्रो ला रहे हैं, फिर भी जो वेटिंग लिस्ट है, जो भीड़ भाड़ है वो कम नहीं हुआ है और वो इतना जल्दी होगा भी नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है हम। हमारा आबादी लगातार बढ़ते जा रहा है। 400-500 वंदे भारत ट्रेन चलाने में कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम 1000 वंदे भारत चला दें, उसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। ये बोलने से थोड़ी होता है। जनसंख्या बढ़ रही है। जो चीज़ आप डेवलप कंट्री में देखते हैं उस तरह का फैसिलिटी यहाँ मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जनसंख्या अपनी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका की जनसंख्या हमारी 1/4 है और वहाँ पर ट्रेनों की संख्या और फैसिलिटी हमसे 4 गुना ज़्यादा है। इसलिए वहाँ पर उस तरह का फैसिलिटी है। तो वैसा फैसिलिटी चाहिए तो थोड़ा सा वेट करना होगा और अच्छी सरकार चाहिए जो जल्दी जल्दी 400-500 वंदे भारत ट्रेन, वंदे मेट्रो, बुलेट ट्रेन, इन सारी चीज़ों को देश में चलाए। तो इस वंदे मेट्रो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कमेंट कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।